जेफरी एप्स्टीन का मकसद ये था कि इस जजीरे पर हर असर रसूख रखने वाले मशहूर और अमीर लोगों को लाया जाए, उनको मुख्तलिफ चीजों की लज्जतों से लुभाया जाए। इसके लिए उसने वैक्सनर के पैसे को इस्तेमाल करते हुए खुद को एक साइंस का दीवाना जाहिर किया। उसने हार्वर्ड जैसे बड़े इदारों को लाखों डॉलर्स डोनेट किए। इसका मकसद ये था कि लोग उसे एक मुजरिम नहीं बल्कि एक सोचने वाला इंसान समझें। वो एच फाउंडेशन जैसे ग्रुप्स का हिस्सा बन गया जहां दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग जमा होते थे। इसी वजह से बिल गेट्स और स्टीवन हॉकिंग जैसे लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई। इस लिस्ट में कई और नामवर लोगों के नाम मौजूद हैं, जैसे कि हॉलीवुड की दुनिया से क्रिस टकर, एलेक बेल्डविन, डेविड कोपरफील्ड जैसे कई सितारे। म्यूजिक इंडस्ट्री से माइकल जैक्सन, मिक जैगर वगैरह। टेक इंडस्ट्री की बात करें तो एलॉन मस्क, सर्गे ब्रिन, बिल गेट्स और इसके अलावा भी कई और लोग शामिल हैं। आपको याद होगा कि एप्स्टीन ने कैसे यंग फीमेल टैलेंट को विक्टोरिया सीक्रेट्स के टॉप मॉडल बना देने की लालच देकर फायदा उठाया था। अब वो उन्हीं लड़कियों को जजीरे पर लाके इन अमीरों को लड़कियों की लालच दे रहा था। मकसद ये कि किसी तरह ये तमाम अमीर और नामवर लोग किसी बदफेली में मुलव्विस हों और एप्स्टीन अपने खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए उनकी ऐसी वीडियोस हासिल कर ले कि वो उनको आराम से ब्लैकमेल कर सके। कई साल ये काम दुनिया की नजर से ओझल चलता रहा, यहाँ तक कि साल 2005 आ गया। ये वो साल था जहाँ जेफरी एप्स्टीन की कश्ती हिचकोले खाना शुरू हुई, जब एक माँ ने शिकायत की कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ ज्यादती की है। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और पता चला कि दुनिया भर से 30 से ज्यादा लड़कियां इसका शिकार थीं। ये केस चलता रहा और साल 2008 में तकरीबन 3 साल बाद एप्स्टीन को महज 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें उसे दिन में काम के लिए जेल से बाहर जाने की भी इजाजत थी। इस फैसले पर दुनिया भर में शदीद एतराज हुआ और ये मुमकिन हो सका बड़े सियासतदानों और बड़े वकला से ताल्लुकात की बिना पर। यह सजा एक मजाक से कम न थी। जिसके बाद एप्स्टीन वापस अपने मामूलाते जिंदगी पर आ गया और सिलसिला वैसे ही चलता रहा और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी, यहाँ तक कि साल 2019 आ गया। 11 साल बाद 6 जुलाई 2019 के दिन न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर ने नए सबूतों की बुनियाद पर उसे न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर ही धर लिया, जब वो फ्रांस से अपने प्राइवेट जेट पर वापस आ रहा था। वो सबूत उसके न्यूयॉर्क वाले मेंशन से मिले, जिसमें हजारों बरहना तस्वीरें, खुफिया वीडियोस और एक ब्लैक बुक थी जिसमें दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के नाम और उनके फोन नंबर्स थे। और इस तरह आजाद जेफरी एप्स्टीन जेल में कैद हो गया। उसको न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में रखा गया, जो दुनिया की सख्त तरीन जेलों में से एक है। जेफरी को जमानत भी न मिली और वो अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को सुबह के वक्त तकरीबन 6:30 बजे उसके सेल में उसको मुर्दा पाया गया और इस तरह उसकी सांसों के साथ उसका केस भी बंद हो गया। मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक जेफरी ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी, लेकिन उसकी मौत के वक्त जेल के 2 गार्ड सो गए थे और कैमरास खराब थे। इस वजह से आज भी दुनिया भर में लोग ये मानते हैं कि उसे कत्ल किया गया ताकि वो बड़े सियासतदानों के राज ना खोल सके। ये था जेफरी एप्स्टीन का इख्तिताम। एप्स्टीन फाइल्स के और बहुत से राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।